दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश बहुत जल्द मुंबई और दिल्ली को पीछे छोड़ने वाला है? और सिर्फ राजनीति में नहीं, बल्कि इंडस्ट्री और स्टार्टअप्स में। अगर मैं आपसे कहूं कि 2025 में यूपी ने नए बिजनेस रजिस्ट्रेशंस में दिल्ली को पीछे छोड़ दिया है और अब नजरें सीधे मुंबई पर हैं, तो ये कोई भावनात्मक दावा नहीं, बल्कि उभरते भारत की ताकत है जो अब खुलकर काम कर रही है। एक दौर था जब नौकरी और रोजगार की तलाश में लोग देश भर से सिर्फ मुंबई जाते थे, साउथ से भी, नॉर्थ से भी। लेकिन फिर वक्त बदला। दक्षिण भारत ने अपने अपने बिजनेस हब खड़े कर दिए। कर्नाटक के पास बेंगलुरु, तमिलनाडु के पास चेन्नई और आंध्र प्रदेश के पास हैदराबाद। उधर यूपी दशकों तक विकास की दौड़ में पीछे रह गया, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। तमिलनाडु, कर्नाटक और वेस्ट बंगाल को पछाड़कर यूपी आज महाराष्ट्र और दिल्ली के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा बिजनेस डेस्टिनेशन बन चुका है। और 2025 में तो एक और रिकॉर्ड, दिल्ली को भी पीछे छोड़ दिया। सिर्फ इस साल 15,000 से ज्यादा नई कंपनियां यूपी में रजिस्टर्ड हुईं, जबकि दिल्ली लगभग 12,700 पर ही रह गया। यह संकेत है कि इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस अब निर्णायक रूप से यूपी की ओर शिफ्ट हो रहा है। और हाँ, अगर आपको भारत की ऐसी सशक्त और ग्राउंड रियलिटी अपग्रेड्स पसंद आते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल भारत डिकोड को सब्सक्राइब कर लें। आपका सपोर्ट ही हमें और दमदार रिसर्च लाने की ताकत देता है। अब बढ़ते हैं आगे और समझते हैं यूपी की ग्रोथ के कोर ड्राइवर्स। सबसे पहले स्केल। 24 करोड़ लोगों का सबसे बड़ा कंज्यूमर बेस यानी मांग अपने आप पैदा होती है। दूसरा, वर्कफोर्स। लगभग 50 से 55% आबादी वर्किंग एज में। यही दो पिलर व फाउंडेशन बने जिन पर यूपी ने अपनी नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी को डिजाइन किया। परंपरागत इंडस्ट्रीज को भी स्पीड और सनराइज सेक्टर्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर, ईवी, लॉजिस्टिक्स और डीप टेक को भी स्पष्ट पुश। अब देखें हार्ड फैक्ट्स। 14,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स यानी उद्यमिता अब अपवाद नहीं, बल्कि इकोसिस्टम है। मोबाइल हैंडसेट मैन्युफैक्चरिंग का लगभग 40% अकेले यूपी में होता है। सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट में यूपी अब भारत का छठा सबसे बड़ा राज्य है। आईटी, डिफेंस प्रोडक्शन, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड प्रोसेसिंग, सोलर, टूरिज्म, फार्मा, हैंडलूम, हर सेक्टर में तेज रफ्तार से औद्योगिकीकरण हो रहा है। यहीं पर आता है लोकेशन और कॉस्ट का कॉम्बो। नोएडा और यूपी, दिल्ली के पास, लेकिन रियल एस्टेट और ऑपरेटिंग कॉस्ट तुलनात्मक रूप से कम। मिड सेगमेंट और एंटरप्राइज दोनों के लिए किफायती स्केल संभव। कंपनियां अब टैलेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और कॉस्ट का ट्रायंगल देखकर फैसले लेती हैं, और यूपी इस ट्रायंगल में कन्विंसिंग आंसर देता है। एक और निर्णायक फैक्टर, कानून व्यवस्था में निरंतर सुधार। इंडस्ट्री को चाहिए प्रेडिक्टेबिलिटी, परमिट्स का समय, विवादों का समाधान, लॉजिस्टिक्स की सुरक्षा। जब यह स्थिरता मिलती है, तभी लंबी अवधि का पूंजी निवेश आता है। यूपी का केस यही कह रहा है। पॉलिसी इंटेंट से लेकर ऑन ग्राउंड इंप्लीमेंटेशन तक सब कुछ सिंक में है। अब बात ग्रोथ आउटकम्स की। यूपी की आर्थिक विकास दर अब 7 से 11% के बीच है, जो नेशनल एवरेज से ऊपर है। ये सिर्फ एक साल का शॉर्ट इन टर्म नहीं, बल्कि एक मल्टी ईयर ट्रेंड है, जो डिमांड साइड यानी कंज्यूमर बेस और सप्लाई साइड यानी टैलेंट और मैन्युफैक्चरिंग दोनों से फीड हो रहा है। यही वजह है कि रोजगार और शहरीकरण दोनों फ्रंट पर तेज मूवमेंट दिख रहा है। टियर 2 और टियर 3 शहरों में भी माइक्रो क्लस्टर्स उभर रहे हैं। इसी के साथ लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर्स, एक्सप्रेसवे नेटवर्क, डेडिकेटेड फ्रेट रूट्स और इंडस्ट्रियल पार्क्स, ये सब मिलकर ट्रांजैक्शन कॉस्ट घटाते हैं और जस्ट इन टाइम ऑपरेशंस को संभव बनाते हैं। जब ट्रक एक रात में अधिक दूरी तय करता है, तो फैक्ट्री का वर्किंग कैपिटल और इन्वेंट्री कॉस्ट दोनों घटते हैं। यही वो माइक्रो इकोनॉमिक लेवर्स हैं जो ग्रोथ को टिकाऊ बनाते हैं। अब एक बड़ा सवाल, दक्षिण भारत ने तो पहले ही इंडस्ट्रियल बेस खड़ा कर लिया है, तो यूपी कैसे लीड करेगा? जवाब है कंप्लीमेंट्री स्ट्रेंथ। साउथ के पास डीप टेक और हाई एंड सर्विसिंग है। यूपी वॉल्यूम मैन्युफैक्चरिंग, न्यू सर्विस हब्स और सप्लाई चेन लोकलाइजेशन में गैप भर रहा है। यहीं से बनता है नेशनल लेवल बैलेंस, जो भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में विश्वसनीय और स्केलेबल पार्टनर बनाता है। और हाँ, ये सब किसी एक रात में नहीं हुआ। 1950 में पहले मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत से शुरू हुई यात्रा ने कई उतार चढ़ाव देखे। असली ब्रेक थ्रू तब आता है जब नीति और नियत दोनों जमीन पर उतरते हैं। यही कारण है कि आज इन्वेस्टर्स, स्टार्टअप्स और सप्लायर्स तीनों का कॉन्फिडेंस इंडेक्स ऊपर दिख रहा है।
निष्कर्ष साफ है, यूपी अब सिर्फ राजनीति का प्रतीक नहीं बल्कि औद्योगिक पुनर्जागरण का इंजन है। कभी कहा जाता था दिल्ली दूर है, आज हम फोकस्ड होकर कह सकते हैं मुंबई अब यूपी के करीब है। रफ्तार यही रही तो दूरी सिर्फ भौगोलिक बचेगी, आर्थिक नहीं। अब आपकी बारी है। क्या आपको लगता है कि आने वाले वर्षों में यूपी भारत की नंबर 1 स्टेट इकोनॉमी को चुनौती दे सकता है? नीचे कमेंट करके अपनी राय बताइए। और अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल भारत डिकोड को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम भावनाओं से नहीं बल्कि फैक्ट्स और ग्राउंड रियलिटी से बात करते हैं।